नमस्कार मित्रों, इसी सप्ताह हम एक शख्सियत को याद करने से किसी भी कदर परहेज़ नहीं कर सकते और वो शख्स है अल्लामा इकबाल। इकबाल को याद करना कई मानों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी आप कोई राष्ट्रभक्ति की जो कविता है, नज़्म है, वो पढ़ना चाहते हैं तो आपको सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, इससे बेहतर डिस्क्रिप्शन पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में इससे बेहतर डिस्क्रिप्शन और नहीं मिलती। लेकिन मित्रों, मूल रूप से बाद में सवाल उठते रहे कि इतना बढ़िया एक संदेश देने वाला शायर एकाएक वो मुस्लिम लीग का और पाकिस्तान का पैरोकार कैसे बन गया, ये सवाल भी अक्सर खड़े किए जाते रहे हैं। लेकिन इकबाल ने अपनी लियाकत, अपने दार्शनिक चिंतन, इनके भरोसे पे, इनके बूते पे उसने सारे सवालों का जवाब खुद ही दे दिया। थोड़ा सा मित्रों इसको ज़रा याद भी कर लें, इकबाल को, ज़िंदगी को भी। इसे अधिकांश जो पश्चिमी जो समीक्षक हैं वो पोइट ऑफ द ईस्ट, पूर्व का सबसे बड़ा कवि के रूप में याद करते रहे हैं। 3 शादियां की थीं और 3 शादियां अलग अलग वक्त पर, और उसके बाद सारी लगभग जो उच्च शिक्षा है वो विदेश में हुई, ट्रिनिटी में हुई, मिशिगन स्टेट में हुई और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते रहे, पढ़ाते भी रहे। मुख्य विषय फ़लसफ़ा था, फ़िलासफ़ी था, जिसको इन्होंने पढ़ाया भी और जिसके ऊपर बहुत कुछ अपना बयान भी किया। और मुख्य इनका जो चर्चित संकलन है वो बांगे दरा। मित्रों, बहुत सारी बातों में हमें मुत्फिक होना पड़ेगा कि इस आदमी का जो दायरा था सोच का, वो बहुत 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 ज़्यादा कैनवस फैला हुआ था। आप बांगे दरा को खोलिए, आपको पहला शेर मिलता है कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, पर मर्दे नादा पर कलामे नर्म नाजुक बेअसर। और इसके साथ ही वो बड़ी विनम्रता और शालीनता के साथ स्वीकार करते हैं कि ये मेरा जो शेर है, ये जो पंक्ति है, ये भर्तृहरि के एक श्लोक पर आधारित है। अब ये बात उसको बहुत व्यापक दृष्टिकोण में प्रस्तुत करती है कि जहाँ तक दार्शनिक चिंतन का सवाल था, वो फ़िरका परस्त या सांप्रदायिक नहीं था, वो तंग दिल नहीं था। उसके कई नज़में भी ऐसी हैं जिन नज़मों पर इस्लामिक जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने भी इतराज़ भी किया है, कई बार सवाल भी उठाए गए हैं, तेरा दिल तो है सनमाश ना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो ये बहुत सारे सवालात हैं जिनको उसने जन्म दिया। और मित्रों, ये भी जानना दिलचस्प होगा कि इनके दोस्तों में हमारे एक अध्यात्म पुरुष थे, स्वामी राम तीरथ, वो भी इनके दोस्तों में शुमार थे। और दोस्ती इतनी गहरी कि इन्होंने मसनवी की शिक्षा स्वामी राम तीरथ को दी और बदले में ये कहा कि स्वामी तुम मेरे दोस्त हो यार, तुम मुझे संस्कृत सिखाओगे। और स्वामी ने संस्कृत 3 महीनों के भीतर इनको सिखा दी और संस्कृत के प्रकांड पंडित बन गए श्रीमान जी। मित्रों, बहुत सारी इनकी जो बायोग्राफीज़ हैं वो इस बात की पुष्टि करती हैं कि वस्तुतः इनके बुज़ुर्ग जो थे वो कश्मीरी ब्राह्मण थे। और सर तेज बहादुर सप्रू का नाम आपने सुना हुआ है, तो उसी ख़ानदान से इकबाल का ताल्लुक़ था। तो ये सप्रू परिवार से भी इनका ताल्लुक़ माना जाता रहा है कि ये कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से थे मूल रूप में। और इनकी जो बुज़ुर्ग थे, जो दादा परदादा, वो बीच में किसी वक्त, पूरा सही सन तो आज जो उपलब्ध नहीं है, लेकिन 3-4 पीढ़ी पहले वो लोग इस्लाम में दीक्षित हो गए थे। बहरहाल ये उनका अपना ज़ाती मसला है, क्योंकि जहाँ तक कोई धर्म चुनने की बात है या मज़हब चुनने की बात है, ये हर इंसान का अपना हक है। सिर्फ जो कभी कभी तकलीफ़ होती है कि ये इतना व्यापक दृष्टिकोण था, इनका नज़रिया था, इतने व्यापक चिंतन वाले व्यक्ति को हम लोग सिर्फ एक पाकिस्तान की स्थापना के मुख्य सूत्रधार के रूप में हम उसको तस्लीम करने लगे या उसको क्लासीफाई कर दें, ये एक ज़्यादती लगती है कई बार। और उनकी हर चीज़ में फ़लसफ़ा है।
बेहतर ये होगा कि हम किसी सियासी बहस की बजाय इनको जो अदबी जो इनके जो अचीवमेंट्स हैं, उपलब्धियाँ हैं, उन पर उनका जिक्र करें। मतलब बहुत गहराई से बात करते थे कि उसे सज्जाद ने कुछ, गुल ने कुछ, बुलबुल ने कुछ समझा। उसे सज्जाद ने कुछ, गुल ने कुछ, उसे सयाद ने कुछ, गुल ने कुछ, बुलबुल ने कुछ समझा। चमन में कितनी मानी खेज थी एक खामोशी मेरी। तो हर चीज़ का एक अंदाज बिल्कुल अलग है, और मुझे अब तक नहीं वो एक इनकी अमर हो गई चीज़ की, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। और दूसरी उसी शाहीन को इन्होंने कितनी एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया कि तू शाही है, गुज़र औकात कर लेता है कोहो बियाबानों में, गुज़र औकात कर लेता है कोहो बियाबानों में, कि शाही के लिए ज़िल्लत है कारे आशियाँ बंदी, कि तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, वहाँ जीने की पाबंदी यहाँ मरने की पाबंदी। तो ये उसके बाद खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ऐसी बातें कौन कह सकता है? जब तक बहुत ज़्यादा गहराई तक चिंतन का लेवल ना हो तब तक ये बात मित्रों नहीं कही जा सकती कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। और मित्रों इतना समर्पण भाव था अपने अल्लाह के प्रति कि उसका कोई मुकाबला, उसकी कोई जो तशबीह है, उसकी जो सिमलीज़ हैं, जो उपमाएँ हैं, उनका कोई मुकाबला आपको आसपास की पोइट्री में, शायरी में शायद बड़ी मुश्किल से तलाश करना पड़े। और मित्रों बहुत सारी बातों के वजह से चर्चा में रहे, न केवल हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा, बल्कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तो ये बहुत बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आम मुहावरा बन गई। स्कूलों और कॉलेजेस में हर जगह हर मज़हब के लोगों ने इनकी जो नज़में उनको गाया, इनके गीतों को गाया, और वो कई जगह तो एक राष्ट्र गीत का स्वरूप भी उनको दिया गया। तो ऐसी महान शख्सियत को हम लोग कभी भी भूलना नहीं चाहेंगे। ऐसी शख्सियतों को बावजूद उनके कुछ वैचारिक उनसे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी जो देन है, उनकी जो उपलब्धियां हैं, उनकी जो एक कंट्रीब्यूशन है, उससे मुनकिर होना ये अपने आप से मुनकिर होने वाली बात है। शुक्रिया दोस्तों।